विधानसभा चुनाव के बीच शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं महाराष्ट्र सीएम पद की रेस में नहीं हूं। शिंदे ने कहा कि महायुति में सीएम पद को लेकर रेस नहीं है और उन्होंने कहा कि हमारी रेस इस बात के लिए है कि महाराष्ट्र में महायुति को बहुमत के साथ सरकार में लाना है, महाराष्ट्र का विकास करना है, लोगों के जीवन में सुधार और जीवन में बदलाव लाना है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ही गठबंधन के बीच सियासी रार तेज है। इस बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के सीनियर नेता संजय राउत का बड़ा बयान आया है और उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी नेताओं पर हमला करते हुए कहा कि कईयों के जेल जाने का समय आ रहा है। महाराष्ट्र के धुले में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र आते हैं और बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। झांसी में 10 बच्चों की मौत हो गई लेकिन मुख्यमंत्री वहां नहीं गए। महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति तेज होती जा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया ये नारा अब महाराष्ट्र चुनाव में भी तेजी से चल रहा है। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस नारे का समर्थन किया है, जिस पर अब शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने पलटवार किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर महाराष्ट्र में बांटने की कोशिश करोगे तो हम जरूर काटेंगे। महाराष्ट्र में एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार और सुप्रिया सूले की बेटी रेवती सूले को बारामती हाईटेक टेक्सटाइल पार्क के प्रवेश द्वार पर रोकने का मामला सामने आया है। दोनों को गेट पर करीब 30 मिनट तक रोका गया और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। मुंबई क्या महाराष्ट्र से अलग हो जाएगा? महाराष्ट्र की सियासत में इस बात की चर्चा फिलहाल जोरों से चल रही है। शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने इसको लेकर बड़ा वादा किया है और उन्होंने कहा है कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश रची जा रही है, मगर हम इस साजिश को सफल नहीं होने देंगे। इस दौरान उन्होंने नीति आयोग पर भी निशाना साधा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अब अपने आखिरी दौर में है। रविवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांगली में एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला और उन्होंने आरएसएस और बीजेपी की तुलना जहर से करते हुए कहा कि जहरीले सांप को मार देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने यूपी के झांसी में मेडिकल कॉलेज में आग लगने की वजह से 10 बच्चों की मौत को लेकर योगी सरकार पर भी निशाना साधा। साल 2021 में एक इंटरव्यू के दौरान जावेद अख्तर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना तालिबान से की थी। उसके बाद गीतकार के खिलाफ कई केस दर्ज किए गए थे। ऐसे ही एक मामले में मुंबई के वकील संतोष दुबे ने जावेद अख्तर को नोटिस भेजकर उनसे बिना शर्त लिखित माफी मांगने की मांग की थी। महाराष्ट्र चुनाव 2024 के दौरान गढ़चिरौली में प्रियंका गांधी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि क्या उन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया है। प्रियंका गांधी ने महाराष्ट्र में पार्टी की स्थिति को मजबूती देने के लिए यह बयान दिया। इस भाषण में उन्होंने सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए। महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने एक व्यक्ति और उसके परिवार के 4 अन्य सदस्यों के खिलाफ अपनी पत्नी को कथित तौर पर 3 तलाक देने और 4 लाख रुपए के लिए परेशान करने का मामला दर्ज किया है। 33 साल की इस शिकायतकर्ता महिला नागपुर की रहने वाली एक वकील है और फिलहाल महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी इलाके में रहती है।